नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपनी पत्नी को इन लोगों के पास अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक धर्मा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वो धर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, व्यापार के सिलसिले में धर्मा को दूसरे नगर में जाना था और वहाँ कई दिनों तक रुकना था। तो धर्मा ने अपनी पत्नी सहित दूसरे नगर में जाने का निश्चय किया। जब वो रास्ते में जा रहा था तब एक लुटेरे ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद पैसे और आभूषण लूट लिए। चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया और चोरों ने उसके सारे आभूषण उतार लिए। अब वो धनहीन हो गया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना गुजारा कर सके। धर्मा इस बात से बहुत चिंतित था। वो अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे करेगा। परदेश में सब लोग अपरिचित हैं और वहाँ कौन किसी की मदद करता है। दोस्तों, यही बातें सोचते सोचते धर्मा एक नगर के निकट जा पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। महात्मा जी को उपदेश देता देख धर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और महात्मा जी का उपदेश सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए और सभी श्रद्धालु अपने घर जा चुके थे। वहाँ केवल धर्मा और उसकी पत्नी ही बैठे रह गए। महात्मा जी ने देखा कि ये पति पत्नी अभी भी यहीं बैठे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बड़ी विपत्ति में फंसे हुए हैं। महात्मा जी ने धर्मा की उदासी का कारण पूछा तो धर्मा ने बताया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे नगर में व्यापार करने जा रहा था। रास्ते में एक डाकू ने मेरा सारा धन लूट लिया और अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। मुझे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। परदेश में बिना पैसे के मैं कैसे जीवित रहूंगा? क्या मैं खुद खाऊंगा और क्या अपनी पत्नी को खिलाऊंगा? धन के बिना तो मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर सकूंगा। अब एक ही रास्ता है, अब मेरी पत्नी को किसी साहूकार के पास गिरवी रख दें। बदले में जो भी धन मुझे मिलेगा मैं कुछ ही दिनों में ब्याज सहित साहूकार को लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा ले जाऊंगा। धर्मा ने कहा, मैं इस नगर में किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जरूर किसी को जानते होंगे। धर्मा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वत्स, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के घर भेज देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम अपनी पत्नी को ले जाना। दोस्तों, इतना कहकर महात्मा जी धर्मा अपनी पत्नी को एक साहूकार के घर ले गए। साहूकार ने धर्मा की पत्नी को अपने घर गिरवी रख लिया और जितने भी उसने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसे दे दिए। धर्मा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुकाकर अपनी पत्नी को कुछ दिनों में छुड़ा ले जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर धर्मा वहां से चला गया और दूसरे नगर में व्यापार शुरू करने लगा। इधर धर्मा की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी। धर्मा की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना इसे मैं अपनी पत्नी बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा कि मैं उसे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वह मर चुकी है। दोस्तों, ये सोचते हुए साहूकार धर्मा की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा और कहने लगा, देखो, तुम कहाँ उस भिखारी के चक्कर में पड़ रही हो। तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? मैं तुम्हें जिंदगी भर रानी की तरह रखूंगा। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर धर्मा की पत्नी डर गई। सोचने लगी, यदि मैंने अभी मना किया, मेरे साथ जबरदस्ती ना कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरे पति कब वापस आएंगे। मैं भला एक अबला नारी साहूकार का क्या कर सकती हूँ। इस समय मुझे अपनी युक्ति से काम लेकर अपनी रक्षा करनी होगी। दोस्तों, ऐसा कहकर धर्मा की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें 1 साल तक मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना होगा। 1 साल के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। साहूकार ने सोचा, 1 वर्ष कितना बड़ा होता है, जल्द ही बीत जाएगा। उसके बाद ये तो मेरी पत्नी बनेगी ही।
ये सोचकर साहूकार धर्मा की पत्नी को शहर में दूसरे घर में रखने लगा ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई स्त्री रहती है। दोस्तों, इधर धर्मा ने व्यापार करके खूब सारा धन कमा लिया था और सोचा क्यों न मैं सेठ के पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा लाऊं। अब धर्मा पैसे लेकर उस साहूकार के पास आया और उसे पैसे देते हुए अपनी पत्नी को मांगने लगा। धर्मा को देखकर साहूकार थोड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, हे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं लौटा सकता क्योंकि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। दोस्तों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी का समाचार सुनकर धर्मा को बहुत दुख हुआ और कहने लगा, सेठ जी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सिर से आपके ऋण का भार उतर जाएगा। तब साहूकार उसे समझाता हुआ बोला, देखो भाई, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, इसलिए ये पैसे तुम ही रख लो, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। धर्मा अब दुखी मन से उन्हीं महात्मा जी के पास गया और सारी कहानी कहने लगा। जब मैं साहूकार के पास पैसे वापस करने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं साहूकार को उसके पैसे लौटाता रहा लेकिन साहूकार ने मुझसे पैसे नहीं लिए। दोस्तों, महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वो सब समझ गए कि साहूकार की नीयत में खोट है और वो जानबूझकर धर्मा की पत्नी को वापस नहीं कर रहा है। और महात्मा ने धर्मा से कहा, बेटा, निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, वो सेठ के पास है, लेकिन सेठ उसे वापस नहीं करना चाहता। इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ, उस साहूकार की शिकायत करो। उम्मीद है कि राजा तुम्हारी पत्नी को वापस दिला दे। महात्मा जी के बताए अनुसार धर्मा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पूरी कहानी सुनाई कि सेठ उसकी पत्नी को वापस नहीं लौटा रहा है। सेठ कह रहा है, मेरी पत्नी मर गई है। धर्मा की बात सुनकर राजा ने तुरंत सेठ को अपने दरबार में बुलाया और धर्मा की पत्नी को उसे देने को कहा। तब साहूकार ने कहा, महाराज, जब इसकी पत्नी मर गई तो मैं कहाँ से दूं? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो उस वैद्य से पूछ लीजिए जिसने उसका इलाज किया था। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो उन 4 लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया था। साहूकार की बात के आधार पर राजा ने वैद्य से पूछा। वैद्य ने बताया कि महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया था। उसे इतनी गंभीर बीमारी थी कि वह बच नहीं सकी। उसके बाद राजा ने उन 4 लोगों से पूछा जो उसका अंतिम संस्कार करने गए थे। उन्होंने भी वैसा ही कहा जो साहूकार ने उसे सिखाया था। दोस्तों, अब राजा ने धर्मा से कहा, तुम्हारी पत्नी सचमुच मर गई है, अब तुम इसे ईश्वर की इच्छा समझकर संतुष्ट रहो। लेकिन धर्मा राजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ और वो वापस उन्हीं महात्मा जी के पास आया और पूरी बात बताई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अब दोबारा राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि आपने न्याय ठीक नहीं किया है, इसलिए आप महात्मा जी को 2 घंटों के लिए राजा बना दीजिए। महात्मा जी मुझे न्याय जरूर देंगे। दोस्तों, धर्मा ने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, बस 2 घंटे की बात है, मैं महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दूंगा। अब तो महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा ने महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दिया और राजा के जो भी अधिकार होते हैं वो सब अधिकार महात्मा जी को दे दिए। दोस्तों, महात्मा जी ने तुरंत उस साहूकार और उन 4 गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले उस वैद्य से पूछा, क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उस महिला का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर पूछा, चलो ये बताओ कि साहूकार उस स्त्री का इलाज तुम्हारे पास करवाने आता था या तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, राज, ना तो साहूकार उस स्त्री को लेकर मेरे पास आता था और ना ही मैं उसके घर जाता था। साहूकार मेरे पास अकेले ही आता था और वो दुख बताता और मैं उसकी दवा दे देता। साहूकार उसे जाकर दवा खिला देता था। तब महात्मा जी ने कहा, वैद्य, तुमने मरीज को देखे बिना कैसे इलाज किया? मुझे लगता है दवा के बदले तुमने उसे जहर देकर मार दिया है, इसलिए धर्मा की पत्नी के मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें सजा के रूप में 100 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश पर राजा के सिपाहियों ने वैद्य को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई।
दोस्तों, अब वैद्य ने सब सच कबूल कर लिया कि उसने किसी भी महिला का इलाज नहीं किया। महाराज साहूकार ने मुझे झूठ बोलने के लिए 500 मोहरें दी थी। कुछ समय बाद महात्मा जी ने उन 4 लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था और जो साहूकार की तरफ से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा कि बताओ, तुमने धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? उन चारों लोगों ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। उसके बाद उन महात्मा जी ने कहा, अंतिम संस्कार से पहले मृतक को नहलाया जाता है। जब तुम उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? चारों व्यक्ति बोले, नहीं महाराज। जब हम पहुँचे तो साहूकार ने उसे अर्थी पर रख दिया था। हमने उसे उठाया और शमशान में जला दिया। दोस्तों, महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित इंसान को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ से बेहोश पड़ा हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को जला दिया है। इसलिए तुम चारों को इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। ये कहकर महात्मा जी ने उन चारों को 100-100 कोड़े मारने की सजा दी। राजा के सिपाही उन चारों पर 100-100 कोड़े बरसाने लगे। अब उन्होंने कबूल किया कि साहूकार ने उन चारों को 100-100 मोहरें दी हैं। उस वैद्य और चारों व्यक्तियों के कौड़े पड़ते देख साहूकार की रूह कांपने लगी और वो डर के मारे कांपने लगा। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 100 कौड़ों के साथ 1 वर्ष की कारावास सजा सुनाई जाती है। सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ गया और उसने धर्मा की पत्नी को बुलाया और उसे धर्मा को लौटा दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा माफी योग्य नहीं होती और साहूकार को जेल में डाल दिया गया और धर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस लौट आया। दोस्तों, कहते हैं कोई चाहे कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, उस पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा विश्वास करने वाला है, एक बार छुपकर उसकी परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 चीज़ों को दूसरे के हाथ में देने से वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली है स्त्री, दूसरा है धन, तीसरा है कमाई का साधन। इन 3 चीज़ों को देखकर किसी भी इंसान की नीयत खराब हो जाती है। इसलिए इन 3 चीज़ों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए और जो देना है तो उन्हें दें जो आपके प्रति बहुत वफादार हो। खास तौर पर जब बात पैसों और महिलाओं की हो तो कभी भी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर लालच पैदा होता है और स्त्री को देखकर वासना जागती है। लोभी और कामी पुरुष सदैव झूठ का आश्रय लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।